हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो। तो 2024 आने वाला है, तुम सबको एक हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हारा जो ये साल जाए बहुत अच्छा जाए और एनिमे के हिसाब से भी ये जो साल आने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। सोलो लेवलिंग आ रही है, क्लासरूम ऑफ नाइट आया है, मतलब मजे ही मजे। अच्छे दिन। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि ये जो फॉल गया इसके ऊपर एक एक वीडियो अच्छी तरीके से ना बनाऊँ, ये सबको एक साथ डाल के तुम्हें पेश कर दूँ। तो मैंने प्रण लिया कि जब तक फॉल के ऊपर मैंने अच्छी तरह से वीडियो नहीं बना दी, तुम्हें एकदम अच्छी तरह से इंटरटेनमेंट नहीं कर दिया, मैं तब तक विंटर के ऊपर भी तो हाथ भी नहीं दूंगा। कंटेंट की तो एकदम नदियाँ बह रही है इधर। अच्छे दिन। तो चले यार, आज के इस वीडियो में तुम्हें एक प्रिडिक्शन दूंगा, एक रफ आइडिया दूंगा, एक भविष्यवाणी दूंगा कि डॉक्टर स्टोन का सीजन 4 कब आ सकता है, या तुम इसे कह सकते हो फाइनल सीजन कब आने वाला है। और साथ ही मैं तुम्हें सीजन 3 का दोनों पार्ट के ऊपर रिव्यू दूंगा। पहला पार्ट के ऊपर मैंने नहीं दिया था क्योंकि उसमें बस हमें जन्नी दिखाई दी थी, जन्नी इधर जन्नी उधर। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। यहाँ तक कि जो पोस्टर था उसमें भी जन्नी मतलब शिप को ही दिखाया गया था, तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। पर हाँ, इतना भी बेकार नहीं था कि मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करूँ। तो चलो मैं तुम्हें सीजन 3 के पार्ट 1 न्यू वर्ल्ड के ऊपर एकदम अच्छी तरह से कुछ हाईलाइट दे देता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें के ऊपर हम बात कर लेते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। नहीं, मैं तुम्हें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। वैसे भी अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ तो तुम करते कहाँ हो यार। हाँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो एनीमे है ये एक फिक्शन है। जो भी इस एनीमे को देख रहा है या देखने वाला है, इस एनीमे में जितनी भी चीज़ें की गई है उन्होंने प्लीज़ घर में बिल्कुल भी ट्राई मत करना, बिल्कुल भी नहीं। एनीमे की शुरुआत और एंड में ये फालतू चीज़ ऐसे ही लिखा नहीं आता कि तुम जिसे स्किप कर देता हूँ। जब पढ़ा करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ यार, वापस से बोल रहा हूँ, घर में बिल्कुल ट्राई मत करना, नहीं तो पता चले कि किसी साइंस के गोटे ने भाई घर में ही कांड कर दिया, उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई मैंने तो एक बंदे का वीडियो देखा जिसमें उसने बोला था कि एनीमे जाके देख। और मैंने जाके देखा और एनीमे में ये बताया गया, तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो एक साइंस स्टूडेंट हूँ। मैं सच में बता रहा हूँ, डॉक्टर स्टोन वाले ना साइंस के गोटे के साथ गोटे खेलना शुरू कर देंगे, इसलिए बिल्कुल भी ट्राई मत करो। और कौन सा चूतिया इंसान होगा यार टीवी शो को रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। हो सकता है, सारे लोग चूती हैं आजकल। पार्ट 1 जिसमें ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया, पर हाँ उसकी बहुत बड़ी बड़ी हाईलाइट्स थी। जैसे कि वाई मैन को हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। अब जिनको नहीं पता है वाई मैन है कौन, मैं तुम्हें बता दूं, इस सीरीज का सबसे बड़ा विलन है, सबसे बड़ा मेन विलन है। कम बातों में कहूँ तो भाई इस सीरीज में सबसे पहले जिनको पत्थर बनाया था ना, इस बंदे ने बनाया था। सीक्रेट है, इसको मत बताना। हाँ, और दूसरा हाईलाइट ये था कि इनको और इसकी दोस्त है वो ट्रेजर आइलैंड के ऊपर जा रहे थे, तो कुछ एक मिस्टीरियस टकला प्रकट हो गया जो कि यह है। अब ये देखो, नाम ही सोयूज है। सोच, इसका नाम सोयूज है, इसके भाई बहन का नाम PSNV होगा सैटर्न 5। मतलब बहुत ही कमाल की तुम्हारी फैमिली, किसने बनाया तुम्हें? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बहुत ही यूनिक नाम है इन दोनों के। यही होता है जब तुम्हारे पेरेंट्स एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा ना कर पाए और तुम्हारे ऊपर ये सपना थोप दे। बहुत बढ़िया। और पार्ट 1 में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, नहीं सच में बताओ, कुछ भी नहीं हुआ। पर हाँ, लास्ट में जो हमारे जितने भी सिनकोर्स की जो पूरी टीम थी, वो लास्ट में पेडिग्री। अब मुठेश क्या लिख रहा है ये? तो पेडिग्री कुत्ते का खाना, उसे पेट्रिफिकेशन कहते हैं। तेरे को एक ग्रेट लिखने को दिया था, वो भी लिख नहीं पाया। हाँ, तो इसके ऊपर बात मत दो, लास्ट में सारे के सारे पेट्रिफिकेशन हो गए थे, यानी पत्थर के बन गए थे। बस सेनको और कुछ लोगों को छोड़, नहीं सेनको नहीं, सब कुछ बन गया था, बस एक लड़की को छोड़ गए, क्योंकि ये है। चलो पार्ट 2 के ऊपर बात करते हैं। पार्ट 2 के ऊपर बात कर रहे हैं और हम इसके इंट्रो और आउटर के ऊपर बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
पार्ट 1 के सॉन्ग अच्छे थे पर उतने कैची नहीं थे जो जैसे कि उन्होंने पहले बनाए थे। तो कंफ्यूज हो गया था मैं कि डॉक्टर स्टोन वाला ये कौन सी परंपरा है तुम्हारी कि तुम लोग इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनाते थे, अब क्या हुआ। पर उन्होंने बोलने के पार्ट 2 आ रहा है ना, इसके ऊपर बनाएंगे। हार दिया, मतलब मास्टरपीस बनाया इसे कह सकते। इंट्रो कमाल के। पहले भाई इंट्रो के ऊपर बात करते क्योंकि एनिमे की शुरुआत इंट्रो से होती है, तो हम भी पहले इंट्रो के ऊपर ही बात करेंगे ना, पागल थोड़ी हूँ मैं। इंट्रो में स्टोन के हाथ पैर शरीर के कुछ बाकी हिस्से हवा में उड़ रहे हैं, इधर उधर बिखर रहे हैं। सुन के बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, पर जब तुम ऐसे विजुअल्स में देखते हो ना, तुम एकदम स्पीचलेस हो जाते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम देख क्या रहे हो, कोई कौन सा इमोशन आ रहा है, तुम इसे जस्टिफाई भी नहीं कर पाते। और वो इतना ज़्यादा सुंदर होता है, इतना ज़्यादा सुंदर होता है कि मन में बस एक ही चीज़ आती है कि मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। ये बात भाई मांगा के ऊपर भी एकदम लाजमी चलती कि मांगा के जितने भी सीन्स है, बहुत अच्छे सीन्स हैं मांगा के, वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो सुंदर बनाए गए। यहाँ तक कि जो मांगा है डॉक्टर स्टोन की, उसे एकदम वेल प्रिपेयर्ड किया गया, एकदम इतनी ट्रेनिंग की गई है कि तुम क्या ही बताओ। तो इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि एक बार तुमने एनीमे तो देख लिया, पर एक बार मांगा भी पढ़ लेना, क्योंकि मांगा बहुत ही अच्छा है भाई। डॉक्टर स्टोन मांगा के कुछ कमाल के सीन्स, एनीमे के कुछ कमाल के सीन्स। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम अपने जीएफ के लिए जान ना दो, पर इसके लिए जरूर दे दोगे। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। अब डॉक्टर स्टोन की सीजन 3 के पार्ट 2 के आउटरो के ऊपर बात करते हैं। और ये जो आउटरो था ना, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए था, जो कि यहाँ हमारी ये है कोहाकू। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने दिया था। और वही मैं मानता भी हूँ कि यार बिल्कुल सही कि कैरेक्टर को ये जो आउटरो है उसके ऊपर एकदम स्पेसिफिक इसके लिए ही दो। तो मैं बताता हूँ क्यों। पार्ट 2 में कोहाकू कैरेक्टर का बहुत ही कम स्क्रीन टाइम था, पर इस कैरेक्टर ने जो इम्पोर्टेंट काम किया है ना, वो कोई और कैरेक्टर कभी कर ही नहीं सकता। बस 2 एपिसोड में दिखाया गया, 2 एपिसोड में इतना कुछ कर दिया, जिसके लिए जो सीजन 2 का जो आउटरो था, इसके लिए तो भाई डेडिकेटेड होना ही चाहिए। अगर इसके लिए नहीं किया तो भाई तुम किसके लिए करोगे यार, बताओ। वो सोइस नाम के टकने के लिए। पार्ट 2 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन पेट्रिफिकेशन डिवाइस, कोड नेम जिसका था मेडुसा की आँख, मेडुसा आई, उसे रिवील किया गया कि आखिर वो चीज़ है क्या, कौन सी डिवाइस है वो, क्या है वो, हमें ये दिखाया गया। और वो कैसे काम करता है ये तक दिखाया गया भाई, मतलब वाओ, जस्ट वाओ। और तुम मानो या ना मानो, एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस है, तुम इसे क्या बोलते हो उसे, नाम भूल गया मैं अभी। मेडुसा की आइज जो है, मेडुसा आई जो है, बस एक डिवाइस पूरे अर्थ को पेट्रीफाई करने की ताकत रखता है। अगर ऐसे 3-4 हो जाए तो पता नहीं क्या हो सकता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि तुम्हारे नॉलेज के ऊपर चलता है। अगर तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो तुम गए काम से। और हमें बाद में पता भी चला कि डॉक्टर स्टोन एनीमे का नाम डॉक्टर स्टोन क्यों पड़ा। मतलब डॉक्टर स्टोन जो तुम नाम देख रहे हो ना, ये असल में ये डिवाइस का नाम है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं क्यों, पर तुम देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और वाई मैन को तो इंट्रोड्यूस किया ही गया, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, पर यह है कि उसकी लोकेशन हमें पता चली, उसकी आवाज़ हमें पता चली, और आवाज़ सुनते तो सबकी फट गई, नाटक की मेरी भी सच में फट गई थी भाई। मैंने भाई मांगा में पढ़ा था, मैंने भाई सच में मांगा नहीं पढ़ा था। जब मुझे वाई मैन के ऊपर पता चला, फिर उसके बाद मैंने मांगा पढ़ी। वाई मैन कहाँ है और किसी आवाज़ थी जिसने सुनी ना, सबकी फट गई। तो कहाँ से ये सिग्नल आ रहे हैं वो तो और भी कमाल की जगह है। और हमें फ्यूचर के बारे में पता भी चल गया, उनका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए तुम लोग इस सीजन को भूल गए थे कि ये सब क्यों शुरू हुआ, ये लोग ट्रेजर आइलैंड क्यों गए, इन लोगों ने जर्नी क्यों स्टार्ट की, शिप क्यों बनाया, वो ऑब्वियसली प्लैटिनियम के लिए था। प्लैटिनियम और दूसरा पेट्रिफिकेशन डिवाइस। अब प्लैटिनियम क्यों था मैं तुम्हें यहाँ पर वापस से बोल देता हूँ, अगर तुम भूल गए हो तो। प्लैटिनियम एक ऐसा एलिमेंट है, उन्होंने जिसमें कहा है कि एनीमे में कि इससे तुम अनलिमिटेड रिवाइवल फ्लूइड बना सकते हो, तो इसलिए उन्हें प्लैटिनियम चाहिए था। और दूसरा उन्हें पेट्रिफिकेशन डिवाइस चाहिए था, क्यों, सुकासा को रिवाइव करने के लिए। अगर तुम्हें याद रहा हो तो सीजन 2 में उसे मार दिया था या मारा नहीं था, कुछ भी, उसे एक मम्मी बना के फ्रीजर के अंदर भर दिया था, बाकी पता नहीं मेरे को। और एक यहाँ पर आयरनी हो गई
आयरनी तुम इसे कह सकते हो या नहीं कह सकते, इसे तुम आयरनी तो नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं? आयरनी नहीं है ये, एक फेट हो गया, कोइंसिडेंस हो गया। सेंकू एक ऐसा लड़का था जिसका सपना था मून में जाने का, और अब उसका ये सपना वो पूरा होने ही वाला है। स्पॉइलर दे दिए, सॉरी, पर हाँ मैं तुम्हें फेट के ऊपर बता रहा था और कुछ नहीं। अब चलो डॉक्टर स्टोन की फाइट्स के ऊपर बात करता है। कोई इसके ऊपर बात नहीं करता, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करता, पर इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर स्टोन की जो जितनी भी फाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। ऐसा नहीं है कि एमसी की हर एक पंच के बाद बैक स्टोरी दिखाई जा रही है, नहीं यार, और ना ही विलन के नाम ये लोग 100-200 एपिसोड तक चिल्ला रहे हैं। गोकू फ्रीजा, गोकू फ्रीजा। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर स्टोन की फाइट्स है ना, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे पता है इसकी फाइट्स बहुत ज़्यादा छोटी होती है, पर हाँ इनकी जो फाइट होती है उनके ऊपर एक ट्विस्ट टर्न सब कुछ होता है। यहाँ पर जो इनकी फाइट होती है ना, तुम कह सकते हो जो बंदा सबसे पहले जल्दी डिसीजन लेगा, एकदम कुछ डिसीजन जो भी लेता है वही फाइट जीत सकता है। इसलिए मुझे भाई डॉक्टर स्टोन की फाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम्हें यहाँ पर क्विक होना पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ पर क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे, तुम्हें यहाँ पर फाइट को एकदम क्या ही बताओ, मतलब ट्विस्ट आएगा, कभी कभी तुम्हें नेचर हेल्प मिलेगी, कभी कभी तुम्हें कोइंसिडेंस होगा, और आयरनी तो कभी भी हो भी सकती है। और सेंकू से बेहतर भाई कैलकुलेशन कोई और कर ही नहीं सकता। मतलब जो बंदा 1000, 10,000, 5,000 सालों से बस बैठे बैठे कैलकुलेशन कर रहा है, उसके लिए क्विक कैलकुलेशन करना ही छोटी सी बात है। और मुझे भाई बुरा लगता है, बुरा मैं कैसे कह सकता हूँ, इन लोगों ने सच में इंट्रो में ही सब कुछ बता दिया। मतलब ओ भाई, इंट्रो में ही सब कुछ बता दिया इन लोगों ने। पेट्रिफिकेशन डिवाइस को रिवील करा दिया, लास्ट में क्या होने वाला है ये भी बता दिया, फाइट कैसे होने वाली ये बता दिया। सीरियस वही, मतलब जब अगर तुम किसी एनिमे की आउटरो को इंट्रो को देखोगे ना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा इंट्रो और आउटरो को। और ये एक फेविक गम की तरह है। पर जो भी हो यार, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सेंकू कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक प्रिमिटिव वर्ल्ड में उसने ड्रोन बना दिया, गन बना दिया, रिमोट कंट्रोल RC वाले कार बना दी। ये बंदा कुछ भी कर सकता है भाई, क्या है ये बंदा। और हमें पहली बार अच्छी तरह से दिखाया गया कि एक स्टोन स्टैचू जब रिवाइव होती है तो कैसा होता है, एकदम इसको बोलते हैं ना इसका ट्रू फॉर्म, और वो सीन कमाल का था। बस मुझे यहाँ पर कॉपीराइट ना पड़ जाए, पिछले वीडियो में पड़ गया था, मेरी फट गई थी एकदम बीच में। और एक सीन था जो कि मांगा में नहीं था पर एनिमे में था, ऑब्वियसली फायरवर्क्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। फायरवर्क्स एक अच्छा आइडिया था, मतलब सीजन को ख़त्म करने का एक अच्छा आइडिया था। मतलब कितना ओरिजिनल स्टोरी है, कोई एनिमे करता ही नहीं आज पहली बार, है ना। हर 10वां एनिमे सीजन ख़त्म करता है फायरवर्क्स के साथ, पता नहीं क्यों पर करता है। और हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग इस सीन को देखकर कह रहे हैं ना यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ना, ये वो है ही नहीं। यहाँ पर जो एडमायर कह सकते हो, कुछ और कह सकते हो, पर हाँ तुम जो सोच रहे हो ना, बिल्कुल भी नहीं है। और भाई वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट कि सीजन 4 फाइनल सीजन कब आएगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम डॉक्टर स्टोन की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, वो लोग बताते हैं कि एक सीजन बनाते, जैसे अगर उन्होंने 2019 में सीजन निकाला, फुल टीवी सीरीज निकाली, तो वो दूसरे साल ब्रेक लेते हैं, उनमें बस उसका एक तो स्पेशल कुछ आता है। जैसे उन्होंने पहले किया था 2019 में उनकी सीरीज आई, 2020 में उनका कोई एक स्पेशल एपिसोड आया, फिर 2021 में उनका सीजन 2 आया, फिर 2022 में उनका एक स्पेशल एपिसोड आया, फिर 2023 में उनका सीजन आया। फालतू। तो इनकी ये परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन के कारण 2024 में जो अगला साल आने वाला है, उसमें उन्हें एक स्पेशल एपिसोड निकलेगा, और फिर दूसरा 2025 तक आ सकता है सीजन 4, और ये ऑब्वियसली पार्ट्स में आएगा। वो एक साथ में सब कुछ नहीं दिखा देंगे, इतने बड़े के लिए वो। तो यार आज के लिए बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो मैं तुम्हें मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.